हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज इस साइंस के वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे। ये सभी आपके वन लाइनेड क्वेश्चन होंगे और ध्यान से वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न अक्सर कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए आरंभ करते हैं और पहले प्रश्न को लेते हैं। कंप्यूटर का पिता, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो यह साइंस का यह दूसरा पार्ट है वीडियो का। तो चलिए प्रश्न को लेते हैं। कंप्यूटर का पिता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चले तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। इसका सही जवाब होगा ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, वह है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह होता है एनीमिया। एनीमिया रोग जो होता है वह शरीर में लोहे की कमी से, आयरन की कमी से होता है। आगे चले तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो वह आपका सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट। अगले प्रश्न की ओर चले तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिन का संश्लेषण किया था, सही जवाब होगा हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिन का संश्लेषण किया था। अगले प्रश्न की ओर चले तो विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा स्थान है भारत का तिल उत्पादन में। पहले स्थान पे आपका चीन है। ठीक है। इसके बाद देखें तो एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो वह आपका वाई क्रोमोसोम होगा। 22 प्लस वाई आपका इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखें तो इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो इसका सही जवाब होगा सेरिब्रम। मस्तिष्क का जो भाग है सेरिब्रम, उससे हम किसी भी प्रकार की सुगंध को पहचान पाते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चले तो मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, वहीं यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है वह मूत्र के अंदर। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, श्वसन क्रिया में जो निर्माण होता है वह होता है ऊर्जा का। जब वो सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं तो ऊर्जा का निर्माण होता है। अगले प्रश्न को देखें तो रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं एस्फिग्मो मैनोमीटर। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं एस्फिग्मो मैनोमीटर। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता? वह होता है वृक्क। यानी कि जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो वृक्क है वह सही से काम नहीं कर रहा है। कालाजार ज्वर का संचरण होता है, वह है सिकता मक्खी के काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है, लाल क्यों होता है? तो वह कारण है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव का रक्त लाल नजर आता है। वयस्क व्यक्ति की हर धड़कन दर क्या होती है? तो प्रति मिनट 70 से 80 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो वह है हृदय की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, वह कहते हैं इस्कीमिया। मानव शरीर में जब रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति होती है तो मनुष्य को इस्कीमिया नामक रोग होता है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? वह है हिपेरिन। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। यह मैंने आपको पहले बताया, यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं अधिक से अधिक प्रश्न आपको कम से कम समय में कराऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? तो वह है प्लीहा। प्लीहा को ही जो है वह रक्त कणिकाओं का शमशान घाट कहते हैं। ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो वह होता है 100 से 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत जीवन है वह 100 से 120 दिन होता है। संक्रामक रोग
SARS सार्स का पूरा नाम क्या है? तो सेवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न कह रहा है हेमोशोपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है? तो यह है मानव बुद्धिमान। अगले प्रश्न की ओर चले तो जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं? वह है एड्रिनल को। एड्रिनल को हम जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। पत्तियों का रंग पीला होता है, क्यों होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। ठीक है। पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसे ही हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है और इसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक CO, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? वह है टाइलिन। अगले प्रश्न की ओर चले तो एंजाइम की रचना होती है वह अमीनो अम्ल से होती है। वहीं आगे बात करें अगले प्रश्न की ओर पढ़े तो पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो आप जानते ही हैं कि प्रकाश ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ऑक्सीजन कैसे निकलता है? जब पेड़ जब जल लेता है तो उस जल से जो है ऑक्सीजन निकलता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। ठीक है। वहीं बात करें तो मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। अगले प्रश्न की ओर चले तो सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वह है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। मानव त्वचा का रंग बनता है, इसका कारण क्या है? मेलानिन से। मेलानिन से ही मनुष्य का जो त्वचा का रंग होता है वह बनता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो वह आपका है एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि रक्तदाब का नियंत्रण करता है। रक्त के थक्के जमने के कारण क्या है? आम्बीन। ठीक है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। ठीक है। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो वह है आपका हृदय की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो हिपेरिन। रक्तक में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वह है लोहा। वहीं आगे बात करें तो कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित आयोडीन होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है डोडो पक्षी। कायिक जनन पाया जाता है आलू में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचन। एक लिंगी पुष्प है मक्का। ठीक है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है क्या? ऊर्जा। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। ठीक है। श्वसन में जो है शर्करा का ऑक्सीकरण हो जाता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो वह अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब में। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है वह है उसका पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है। कोशिका शब्द जो आप सुनते हैं इसका निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है DNA। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वह है 29। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता वह है विटामिन C। विटामिन C ऐसा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो वह है विटामिन A। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए हैं। लगभग इस वीडियो में हमने आपको 60 प्रश्न करवाए हैं, 60 से अधिक प्रश्न करवाए हैं।
और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिले और आप एग्जाम के लिए खुद को बेहतर रूप से तैयार कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।